हम आपको बता दें कि जिलाधिकारी से अपनी मांग को लेकर के अभी भी न्याय के लिए अड़े हुए हैं। हालांकि हम ये भी बता दें कि दिव्यांगजन जो है वो पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह करने का प्रयास किया। मैं भी 14 वर्षों से न्याय की आस में भटक रहा हूँ। मेरी भी लड़की के साथ 2010 में रेप हुआ। आज कह रहा हूँ, नहीं भूल चुका था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने कहा था कि फर्स्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा आपके केस की सुनवाई होगी, तुरंत दिया जाएगा। आजकल के केस जो भी होता है उसमें न्याय मिलता है? कुछ नहीं, वही ढाकेती तारीख पर तारीख कारणों से हमने आत्मदाह की सोची भी है। एक गाजीपुर में मूक बधिर लड़की के साथ इतनी जबरदस्ती किया गया, हैवानियत किया गया, वीडियो पूरे बिहार, बक्सर ही नहीं पूरे बिहार में वायरल हुआ, फिर भी पुलिस प्रशासन ने चुप्पी साध रखी। वो बेचारी तौर दिखा रही थी, मैं उसका शरीर नोच दिया गया है, लेकिन डीएम साहब पीछे से गाड़ी निकल गए, लेकिन उनको 2 मिनट के लिए मौका नहीं मिला कि मेरे जिला के दिव्यांग दिवस है आज। अरे आप दूसरा जगह दिव्यांगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, पूरा जिला भर के दिव्यांग भाई बहन आप द्वार पे आए हैं, आप द्वार पे आए हुए दिव्यांग भाई बहन को सब कुछ नहीं सुन रहे हैं। आप जा रहे हैं वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए, देश दुनिया में दिखाने के लिए। अपनी कई मांगों को लेकर समाहरणालय के मुख्य गेट को दिव्यांगों ने किया बंद। पेट्रोल छिड़ककर एक दिव्यांग ने आत्मदाह करने का किया प्रयास। प्रशासन पर लगाए कई आरोप, डीएम ने दिया आश्वासन। अब खबर सुने विस्तार से। राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को बक्सर जिला दिव्यांग संगठनों ने समाहरणालय मुख्य गेट जमकर नारेबाजी के साथ साथ हंगामा कर रहे थे। बताते चले कि 21 सूत्री मांगों को लेकर दिव्यांग जनों का कई आरोप था, जिसमें दिव्यांग महिला के साथ छेड़छाड़ और दिव्यांग लोगों के मामले में लापरवाही का पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाते हुए जिला प्रशासन से दिव्यांग जनों की सुविधाओं की मांग को लेकर मुख्य गेट पर जमे हुए थे। इस दौरान देर शाम एक दिव्यांग ने पेट्रोल शरीर पर डालकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। जैसे ही माचिस निकला, दूसरे दिव्यांग जनों ने माचिस झटक लिया, जिससे बड़ा हादसा टला। हालांकि इसके बाद अथक प्रयास प्रशासनिक अधिकारियों में अंचलाधिकारी अन्य कर्मियों के प्रयास से जिला अधिकारी समाहरणालय परिसर में दिव्यांग जनों की समस्याओं को सुने। इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी ने बताया कि दिव्यांग जनप्रतिनिधि यहाँ आए हैं, ज्ञापन मुझे सौंपा है, यह एक व्यवहारिक प्रक्रिया है। जिला प्रशासन के पास ज्ञापन जब आता है तो राज्य सरकार के पास सक्षम विभाग को हम लोग प्रेषित करते हैं। इस मामले में भी हम लोग वही करेंगे। बताते चले कि दिव्यांग जनों के इस आंदोलन के वजह से मुख्य गेट को बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से आम जनता से लेकर अधिकारियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था। लगभग 5 घंटे से ज्यादा समय तक समाहरणालय के मुख्य गेट के बंद होने की वजह से आम जनता को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वही दिव्यांग संगठनों से जुड़े लोगों का प्रशासनिक महकमे के साथ पूरे दिन नोकझोंक आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रहा। अपने सुविधाओं को लेकर अड़े हुए थे। देर शाम जिलाधिकारी मुख्य गेट के अंदर दिव्यांग जनों को बुलाकर उनके प्रतिनिधिमंडल से मिलकर ज्ञापन लिया गया। आपकी समस्याओं से जुड़ी या अन्य मुद्दों पर आपके आसपास की खबरों को हम जितना संभव है हम दिखाने का एक छोटा सा प्रयास हम कर रहे हैं। खबर पसंद आए तो एक लाइक, कमेंट एवं सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। दिव्यांगों के हित, हक और आवाज के लिए दबाया जाता है, क्योंकि अभी अधिकारी बुलाता है कि आइए, अधिकारी बुलाता कि आइए, उछल कर नहीं आ सकते हमारे पास। हम तो दिव्यांग हैं, पैर भी नहीं है, आंख भी नहीं है, हाथ भी नहीं है, हम कैसे जाएंगे? हम क्या मांग है आप? मांगे तो बहुत है। यहाँ तो शशांक सर बोलते हैं, शशांक सर बोलते हैं हमारा चार्जर खराब हो गया, साल भर नहीं हुआ था। 21 अक्टूबर को डीएम साहब का जनता दरबार डुमराव लगा, हमने दिया तो इस शशांक सरकार है कि हम दुकान खोले यहाँ। तो जब जिला प्रशासन गाड़ी देता है तो उसकी जिम्मेवारी किसकी है? हम कानपुर एडमिको के पास जाएंगे? कमीशन तुम खाते हो, हम जाएंगे कानपुर चार्जर लाने के लिए, बैटरी लाने के लिए? कमीशन तुम खाते हो, हम जाएंगे कानपुर लाने के लिए? यहाँ गाड़ी बांटे हो तो चार्जर भी हमें यही चाहिए, सर्विस सेंटर भी हमें यही चाहिए, हम कानपुर नहीं जाएंगे। हमारा यही कहना, ये अधिकारी लोग कमीशन खाते हैं। आप चुप रहिए पहले, ये अधिकारी लोग कमीशन खाते हैं हमारी गाड़ियों पर। ये एक्सपायरी गाड़ियां बांटी जाती है दिव्यांगों के बीच और 2 महीने के बाद खत्म। 6 महीने तो दूर है, 2 महीने के बाद खत्म। देखिए दुर्भाग्य है, ये 4 लोगों को जाके माला पहना दिए बुनियादगढ़ में
पैसा आया 65,000। बिहार सरकार ने दिव्यांगजनों के लिए, उनके उत्थान के लिए, उनको सम्मान बढ़ाने के लिए आज सम्मानित किया जाता है। दुर्भाग्य की बात है बक्सर जिले में कि आज दोनों अध्यक्ष, जो पीडब्ल्यूडी के जिला अध्यक्ष है और जिला पुनर्वास केंद्र के अध्यक्ष है, जो माननीय गण है, अपने समाज को हमेशा आगे बढ़ा रहे हैं, उनको ना सम्मानित करते हुए ऐसे चंद लोगों को, अपने अभिभावकों को, अपने चाहने वालों को, अपने चटुकारों को सम्मानित कर रहे हैं जाके बुनियाद केंद्र में। ऐसे तो जिला प्रशासन हमारा काम कर रहा है, ना चिट्ठी दिया, ना पत्र दिया, ना डिमांड किया। आप लोग नहीं गए थे? नहीं जी, हम लोग तो धरने पर बैठे हुए हैं, हम लोग तो धरने पर बैठे हुए हैं। धरने बताइए, प्रखंड से सभी लोग तो आए यहाँ पे। वहाँ पे कौन है? वहाँ पे कौन है भाई? मैं पूछना चाहता हूँ। बिल्कुल पैसे की बंदरबाजी कर रहा है। और इसमें सबसे जो हमारे विभाग के हैं, जो किसान सर हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं और मनमानी कर रहे हैं, अपने हमारे दिव्यांगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। और उनका सारा फंडिंग जो आता है वो हमारे सीधा आरोप है। मैं सीधा आरोप लगा रहा हूँ, इसकी विशेष जांच होनी चाहिए। बताइए, हमारा अधिकार को हनन किया जाता है, 2016 एक्ट को हनन किया जाता है, वंचित रखा जाता है, यहाँ तक कि थाना से लेकर हर कार्यालय में हमको अपमानित किया जाता है, हमारे केस को बिगाड़ा जाता है। आयु और थाना प्रभारी के मिले भगत से हर दिव्यांग को फंसाया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, केस को डाइवर्ट किया जा रहा है। आत्मदाह करने का प्रयास तो क्या कर रहे हैं? मरने के सिवाय बचा ही क्या है हमारे पास? मरने के सिवाय हमारे पास बचा ही क्या है? जब जिला अधिकारी महोदय यहाँ के जो कि माननीय, अभी इनसे बड़ा कौन अधिकारी है? अभी तो बुला रहे हैं आप। क्या बुला रहे हैं? अच्छा एक मिनट बुला रहे हैं। सुनिए, मैं बता रहा हूँ क्या बुला रहे हैं। उनका दफ्तर है ऊपर, चेम्बर है ऊपर, क्या इसमें लिफ्ट है? दुर्भाग्य है बक्सर जिले का। ये कहते हैं कि विश्वामित्र की नगरी है, यहाँ आने से बहुत विकास हुआ है। क्या विकास हुआ? आप अपने कार्यालय का विकास दिखा दे हमको, अपने खुद का चेम्बर का विकास दिखा दे। क्या विकास है जब लिफ्ट नहीं है, रैंप नहीं है? एक दिव्यांग पीड़िता अपने, उनके पास कोई बात करने लायक नहीं रह जाएगा, तो कौन से जाएगा? मैं अगस्त उपाध्याय, छोटू बाबा, पीडब्ल्यूडी जिला अध्यक्ष। मैं बक्सर जिला विकास प्रसाद, सिमरी ब्लॉक थाना सिमरी ग्राम सयार, मैं पीडब्ल्यूडी का उपाध्यक्ष विकास प्रसाद। मेरे सिमरी प्रखंड के अंतर्गत एक आता है काजीपुर गांव, वहां पर ऐसी लड़की सरकार कहती है, जिला अध्यक्ष मेरे माननीय जिला सर बोलते हैं, डीएम साहब, कि महिला को, दिव्यांग को साथ है, सहयोग करेंगे। कहाँ सहयोग होता है? छात्र, एक जो लड़की बोल नहीं सकती है, सुन नहीं सकती है, उसको भगवान ऐसा बना दिया है कि कोई भी कष्ट हो तो नहीं बोल सकते ना सुन। उसके साथ ऐसा अत्याचार हुआ कि वीडियो वायरल हुआ था, देखने पर कलेजा फट जाएगा सर। और उसका बाल भी कबार दिया गया था, उसको तो कार्रवाई क्या हुई? बुरी तरह से कोई कार्रवाई नहीं। अभी तक सिमरी थाना के सर बोलते हैं कि उसमें कोई धारा नहीं लगा कि जिसमें हम गिरफ्तारी करें। वो बेचारी तौप पर दिखा रही थी, मैं उसका शरीर नोच दिया गया है। वो इतना गरीब महिला है सर, दिव्यांग है, उसका कोई अभी तक न्याय नहीं हुआ। आज दिव्यांग दिवस है, इसका मतलब प्रशासन द्वारा आज राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस है। दिव्यांगों के नाम पर देश दुनिया में सब दिखाया जाता है कि हम दिव्यांगों को बहुत अच्छा अथी कर रहे हैं, सम्मानित कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। लेकिन जिला भर के दिव्यांग, मेरी देखिए पैर घसटते भूखे प्यासे आई है मेरे हर एक जिला के हर एक प्रखंड से मेरी माँ बहने, और सुबह से बिना अन्न जल खाए पिए बिना हम लोग आए हैं। लेकिन डीएम साहब पीछे से गाड़ी निकल गए, लेकिन उनको 2 मिनट के लिए मौका नहीं मिला कि मेरे जिला के दिव्यांग दिवस है आज। अरे आप दूसरा जगह दिव्यांगों को सम्मानित करने जा रहे हैं, पूरा जिला भर के दिव्यांग भाई बहन आप द्वार पे आए हैं, आप द्वार पे आए हुए दिव्यांग भाई बहन तो सब कुछ नहीं सुन रहे हैं। आप जा रहे हैं वहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए, देश दुनिया में दिखाने के लिए। क्या नाम है? मेरा विकास प्रसाद, पीडब्ल्यूडी उपाध्यक्ष, सिमरी प्रखंड। किस लिए आप लोग बैठे हैं? इस यहाँ मांग में है, पेंशन का है, जो ये भैया मेरे बोले थे कि हमारे साथ ये हुआ है, इस चीज के लिए हुआ है।
ऊपर से जो है हम लोग का 6 विकलांग हैं, जो इसमें नो एंट्री में गाड़ी का परमिशन दिया एसडीएम साहब। ऑटो भी चलाते हैं? हाँ, ऑटो चलाते हैं, तो परमिशन मिला है यही 3 दिसंबर को, साल भर हो गया। तो अब वो क्या करते हैं, जो ट्रैफिक नया इंचार्ज इंस्पेक्टर साहब आए हैं, तो हम लोग यातायात जो है कि हम लोग उल्लंघन नहीं करते हैं, रोड छोड़ करके सवारी बैठाते हैं, सवारी उतारते हैं। हम लोग का 6 विकलांग का गाड़ी इसी तरह चलता है, ताकि कि कोई भी सवारी बोले कि दिक्कत ये है कि जो भी वो आते हैं, हम गाड़ी खाली करके जो है कि साइड में लगा के रखे बैठे रहते हैं। कहीं भी लगाएंगे तो साइड में लगा के बैठेंगे, तो वो देखता है तो बोलते हैं कि रेल लगाने लगा है, यहाँ पर गाड़ी क्यों लगाया है, नहीं हटाओ, नहीं तो वो भी तुम्हारा तोड़ देंगे, हटाओ तोड़ देंगे। अभद्रता किया है वो अभी जो नया है इंस्पेक्टर ट्रैफिक इंचार्ज, उनका बली संजय नाम है। इसको लेकर भी आक्रोश है आपको? हाँ, बहुत आक्रोश है, इसलिए कि सब मैंने 6 विकलांग के साथ ही मैंने अभद्र मैंने किए हैं, तो ये चीज नहीं होना चाहिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम विपिन चौरसिया है, पांडे पट्टी रहने वाले हैं। नहीं, ये कुछ जो दिव्यांगजन प्रतिनिधि हैं, इनके द्वारा यहाँ पर आए हैं, इन्होंने एक ज्ञापन मुझे सौंपा है, और जो एक व्यवहारिक प्रक्रिया है, जिला प्रशासन के द्वारा कोई भी जब ज्ञापन मिलता है तो जो भी सक्षम जो विभाग है राज्य सरकार का, उसको हम लोग प्रेषित करते हैं। इस मामले में भी हम लोग वही करें। हमारे खबरों के प्रायोजक हैं शहर बक्सर में खुला है पंकज टेलर, जहां आपके मन मुताबिक कपड़े मिलते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर आपके मन मुताबिक कपड़े की सिलाई भी होती है। यही नहीं, महिलाओं के लिए साड़ी एवं सूट भी उपलब्ध है। अच्छे कारीगरों के द्वारा खुद निर्मित किए गए सूट के लिए पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने, पंकज टेलर को एक बार जरूर मौका दें। पता है अम्बेन्स्टर होटल के सामने।